नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पर। तो साथियों, जिस प्रकार दोस्तों आपकी पीटीटी और साथियों यहाँ पर बीएसटीसी की जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे थे, उसी वीडियो को उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो साथियों जो विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहा है उस विद्यार्थी के लिए मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही शानदार खुशखबरी निकल कर आ चुकी है कि अगले महीने में 6 तारीख से दोस्तों आपको एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आपके पास में लगभग 1 महीना है। 1 महीने में साथियों आप कर सकते हो, आपकी सीट को पक्का कर सकते हो, क्योंकि इस बार आपके एग्ज़ाम में मेरे भाई एग्ज़ाम फॉर्म बहुत ही कम भरे गए हैं। तो बिना किसी के साथियों आप बात के हम करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार। तो मेरे भाई राज्य का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो ना ही दोस्तों बोराट का पठार है, ना ही साथियों मालखेत का पठार है, ना ही साथियों आपकी मेसा का पठार है। तो आप सभी को पता लग गया है, उड़िया का पठार मेरे भाई राज्य का सबसे ऊंचा पठार, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ओहो राजस्थान का शिमला किस जिले को कहते हैं, या राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है। तो साथियों गर्मी हो रही है और मुझे पसीने आ रहे हैं, तो चलो साथ ही साथ कहाँ पर चलते हैं, राजस्थान के शिमला में। ठीक है, तो राजस्थान का शिमला मेरे भाई कहाँ पर है, ये आपका सिरोही में है। और ये क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी में छप चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके पीटीटी एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, क्या सर आप पेपर बनाते हो, बिल्कुल भी नहीं। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है। ओहो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है कि लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो लू है आपकी आर्द्र शुष्क है। क्या है मेरे भाई, आर्द्र शुष्क पवन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या पूछा है आपसे कि राज्य की किस नदी को मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों कौन सी नदी है जो आपकी मृत नदी कहलाती है, ये मेरे भाई आपकी घग्गर नदी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया साथियों, आप भी मेरे साथ लगातार मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ मेरे भाई। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा है, और उद्गम स्थल वाली जो नदियां हैं मेरे भाई आपसे एग्जाम में 100% पूछेगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप याद कर लेना। इस क्वेश्चन का जो कातली नदी का उद्गम स्थल है ये मेरे भाई कहाँ पर है, तो ये साथियों आपकी खंडेला की पहाड़िया से है। कहाँ से दोस्तों, कातलीर खंडेला। अब यहाँ पर आपको मैचिंग करनी होगी, कुछ आपके दैनिक जीवन में इनको जोड़ना होगा, उस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपकी कातली नदी है और ये आपके खंडेला की पहाड़ियों से निकलते हैं मेरे भाई। बहुत ही बढ़िया शानदार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिया गया है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई आपसे पूछा है। तो मेरे भाई यहाँ पर मुख्य नहर की लंबाई आपकी क्या है, 649 किलोमीटर है मेरे भाई। का कितनी है, 649 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं इस SW के लिए देता हूँ कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई आपसे मेरे को बताना है। ठीक है, राजस्थान में बताना है साथियों, कुल लंबाई आपको नहीं बताना है। कभी आप उद्गम स्थल बताओ, फिर राजस्थान में कहाँ से निकलती है, कहाँ एंड होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है मेरे भाई। बहुत ही बढ़िया शानदार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो मेरे भाई जाखम बांध है। क्या है, जाखम। अब देखो जख्म आपने देखा होगा कि जब अपने लग जाती है मेरे भाई जख्म हो जाता है। क्या होता है, जख्म। तो साथियों जख्म हो जाता है तो क्या होता है, अरे जब भारी जख्म हो जाता है मेरे भाई मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि राज्य का सबसे ऊंचा जख्म क्या है, जख्म होगी तो क्यों मेरे भाई क्या होगा, डेड मृत्यु हो जाएगी, तो जख्म बांध होगा। क्या होगा, जख्म। इस प्रकार से आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, जख्म मेरे भाई क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। आप याद कर सकते हो, मैंने आपको शानदार दैनिक लाइव जीवन में जो चलने वाली घटनाएं उनको आपको इसमें जोड़कर आपको याद करवाया कि ऊंचा बांध जखम जाखड़। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों। कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कपास की जो फसल है मेरे भाई यहाँ पर स्थानीय भाषा में पूछा है
तो बनिया क्या कहते हैं मेरे भाई, बनिया, ठीक है। बनिया क्या कहते हैं, कपास की फसल को स्थानीय भाषा में बनिया कहते हैं मेरे भाई। बनिया हम उनको कहते हैं जो हम सिरसू बोते हैं, तो उनको गांव गांव में परचेज के लिए आते हैं, यानी कि खरीदारी के लिए आते हैं, तो उनको गाँव में देसी लैंग्वेज में भाई यहाँ पर बनिया कह देते हैं। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि आपको अभी बार कपास बोई थी, और कपास बोई थी मेरे भाई, खरीदेगा कौन उसको, बनिया खरीदेगा, तो स्थानीय भाषा में कपास को क्या कह देंगे, बनिया कह देंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से याद करना है इनको, ठीक है। मेरे पास में हर चीज़ का तोड़ है, बस आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहे, हर वीडियो को आप देखिए, लगातार मॉक टेस्ट करें, गारंटी की बात है राजस्थान जी के साथ ही आपकी नंबर 1 कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वारला। वारला क्या है साथियों, वारला क्या है, वारला। वारला दोस्तों बाजरे की किस्म है, बाजरे की क्या है दोस्तों, किस्म है वारला। ये देखो जो वारला है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आप एक मुर्रा झोटी है, आप जिस पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तब आपने देखा होगा साहीवाल नस्ल है, दुधारू नस्ल है, ठीक है, और बहुत सारे नस्ल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बाजरे की भी नस्ल होती है, बाजरे की नस्ल नहीं, बाजरे की किस्म होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये बाजरा है, इसका पेड़ ऊंचा होता है, इसका सिरा बड़ा निकलता है, इसमें बीज बढ़िया जड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो बाजरे की किस्म होती है वरला, ठीक है, वरला वरला हो गया आज तो, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। 10वां क्वेश्चन है कि राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ओहो, मुर्गों के लिए यहाँ पर दोस्तों प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, ये दोस्तों आपका माउंट आबू है। कहाँ पर है साथियों, माउंट आबू। क्या पूछा है, जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका है, राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है साथियों, माउंट आबू, ठीक है। अब आपको ये याद करना है कि गर्मी पड़ रही है तो मुर्गों को क्या चाहिए, एसी चाहिए, तो एसी के लिए राजस्थान वाले मुर्गे कहाँ जाएंगे गर्मी में, माउंट आबू जाएंगे। माउंट आबू कहाँ पड़ता है आपके, राजस्थान में पड़ता है ना, अरे बताओ, बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर इसका जो राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, अब आपसे पूछ ले सब राज्य के लिए प्रसिद्ध मुर्गों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे आपसे, तो मेरे भाई वन्यजीवों के लिए अभ्यारण्य आपको इस प्रकार से याद करना होगा कि जब मुर्गों को गर्मी लगती है तो माउंट आबू चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडा इलाका रहता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया। मैंने आपको देखो कितने क्वेश्चन याद करवा दिए हैं। इसी प्रकार जुड़ोगे तो मैं आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। राजस्थान का वह जिला जो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी स्थान है, यानी कि पहला स्थान है मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, भीलवाड़ा होगा। क्या होगा, भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा क्या होगा, अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान होगा। बहुत ही बढ़िया साथियों, बहुत ही बढ़िया। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, और लास्ट तक देखा होगा मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना यार, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपको याद किस प्रकार से कराया जाए, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से कराया जाए, वो हम आपके लिए देख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर आपसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2002। क्या होगा, 2002। अब मैं भाई यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 2002 होती है, तो आप उस समय देख लेना कि जब मेरा जन्म हुआ था तब राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी, डेट्स ऑल, ठीक है। राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह किस जिले में है, ओहो, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपका। राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह जो है ये किस जिले में है, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों आपका, 13 क्वेश्चन है, तो बूंदी है मेरे भाई। बूंदी बट रही थी, और बूंदी बट रही थी, बूंदी बटेगी, तो बूंदी बटे मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, परमाणु शक्ति गृह जो है यहाँ पर बूंदी में स्थित होगा, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि पहले लड़ाई हुई थी, लड़ाई हुई तो परमाणु बम जो भगा दी थे, परमाणु बम भगाने के बाद में क्या होगा मेरे भाई, दिल खुश हो गया, दिल खुश होने के बाद में क्या होगा, मैंने बूंदी बांट दी। तो आपको इस प्रकार से याद इसको कर लेना है कि परमाणु फटा बूंदी बटी, दैट्स ऑल यार दोस्तों। किस प्रकार से, अब मैं आपको मजाक नहीं कर रहा है, मैं आपके साथ में बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करे तैयार हूँ, बस आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहाँ पर है, राजस्थान की पहली मार्बल मंडी आपसे पूछ लिया गया है, बहुत ही शानदार, किशनगढ़ है। मार्बल मंडी किशनगढ़ में आपकी, मार्बल किशनगढ़ है। अब देखो मैंने आपको क्या क्या याद करवाया साथियों, मैंने आपको बहुत कुछ याद करवाया, बहुत कुछ लिंक जोड़ के आपको सिखाया किस प्रकार से आप ये इसको याद कर सकते हो। किशन बजाए बंसी, मार्बल पर बड़ी मंडी, ठीक है। यहाँ पर किशनगढ़ में मेरे भाई आपकी जो मार्बल मंडी है, आपको देखा होगा दोस्तों राजस्थान में तो जो मार्बल आता है वो किशनगढ़ से निर्यात होता है, ठीक है। बहुत से
अलग अलग स्टेट में राजस्थान से बाहर जाता है मार्बल, ठीक है। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पर परंपरागत और प्राचीन उद्योग आपका यही होगा, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों आपने देखा होगा अपने दादे परदादे से कि भाई सूती कपड़ा लेके आ, सूती कपड़ा गर्मी हो रही है, सूती कपड़ा अगर बाजार जा रहा है तो सूती कपड़ा लेके आ, उसमें गर्मी नहीं लगेगी। तो आप इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि अपना परंपरागत है, परंपरागत यानी प्राचीन स्रोत बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, कौन सा आपका सूती वस्त्र उद्योग। बहुत ही बढ़िया साथियों। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? राजस्थान का सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया दोस्तों? देखो मैंने आपको क्या बताया, परमाणु ऊर्जा से आपका जो वो था कारखाना था वो कहाँ पर था? परमाणु फटा बूंदी भट्टी, परमाणु फटा बूंदी भट्टी। तो इसी प्रकार से आपको ये रखना है कि जब परमाणु फटेगा तो परमाणु फटेगा क्या होगा? सीमेंट भी हो जाएगी। अरे अगर किसी पहाड़ में परमाणु फटा तो चूने जो उसका पत्थर है भाटा का भाटा चूना बन जाएगा, चूना बनेगा सीमेंट बन जाएगी, फिर दोबारा बूंदी बट जाएगी, फिर दोबारा क्या होगा? बूंदी बट जाएगी मेरे भाई। लाखेरी में आपका पहला सीमेंट जो कारखाना है वो खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का जो प्रारंभ है कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ मेरे भाई? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, ठीक है। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत, तो राज्य में दोस्तों साक्षरता का प्रतिशत कितना था? ओहो देखो इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से याद करवाता हूँ आपको कि वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता प्रतिशत है। मैं खेला था भाई साहब आईपीएल, मैं देख रहा था क्या आईपीएल, और मैं कल दोस्तों क्या देख रहा था? मुंबई का मैच देख रहा था, सूर्य कुमार की बैटिंग देखा था मेरे भाई। यहाँ पर सूर्य कुमार ने आते ही पहली बॉल पे लगाया छक्का, फिर दूसरी पे लगाया छक्का, तो छक्का छक्का क्या होगा? 6-6, छक्का छक्का क्या होगा? 6-6। फिर मेरे भाई उसने क्या होगा? नहीं अब छक्का नहीं मारेंगे, अब लेंगे 1 रन, तो 66.1 मेरे भाई। कितनी साक्षरता है? 66.1। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर मैंने आपको बता दिया है 66 छक्का सूर्य कुमार, 66 छक्का सूर्य कुमार, फिर लिया 1, यानी कि 66.1% आपका रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया साथी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची में है? शिक्षा जो है, शिक्षा का जो यहाँ पर आपसे सूची पूछ लिया है तो मेरे भाई समवर्ती सूची है। कौन सूची है? ना तो संघ सूची और ना ही राज्य सूची, ना तो ये आपके केंद्र में है, नहीं आपके राज्य में, यानी समवर्ती सूची है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख मेरे भाई, तो सबसे प्राचीन शिलालेख आपका बडली का शिलालेख है। कौन सा है? बडली। अरे आपको सुना होगा बड़ का, हमारा बड़ का नूकर का होगा, हमारा बड़ का नूकर का होगा, तो आपको इसी प्रकार से याद करना है कि बड़ का यानी पूर्वज, तो बडली इसी प्रकार से आपको याद करना होगा। बडली अपना जो है ये सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सर, ये आज का क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेशन का और आ गया है कि झाड़साई सिक्के किस रियासत के संबंध है? झाड़साई सिक्के पूछे आपसे तो मेरे भाई यहाँ पर आपके झाड़साई सिक्के जयपुर में चलते थे। अगर मैं इनका झंडा बताऊं, कछवा वंश का झंडा बताऊं, तो कछवा वंश के झंडे में 5 रंग थे, ठीक है। 5 रंग क्यों थे? तो यहाँ पर दोस्तों मानसिंह में दोस्तों अफगानिस्तान में जाकर 5 कबीलों को हराया था, 5 कबीलों को हराया। तो आज भी यहाँ पर जो मानसिंह था मेरे भाई, मानसिंह की इतनी भयंकर वीरता है वहाँ पर, आज भी मेरे भाई उनका नाम लेते कहते हैं ना कि सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो उस समय डायलॉग चलता था कि सो जा वरना मानसिंह आ जाएगा, ठीक है। यानी कि साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? जयपुर होगा। झाड़साई सिक्के किसने चलाए थे? यहाँ पर जयपुर रियासत ने संबंधित है, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्लास में। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे भाई यहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, फिर आपको ये पीडीएफ मैंने वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, विदाउट ए सॉल्यूशन के साथ में।